73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयां। आज 26 जनवरी 2022 है। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम हर साल 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम हर साल 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दरअसल 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस वक्त उस जमाने में लाहौर ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। आज लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। खैर, उस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से घोषणा किया गया कि अभी तक बेशक कांग्रेस की मांग सुराज रहा हो, लेकिन अभी से कांग्रेस का एकमात्र ध्येय होगा, एकमात्र लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। उस अधिवेशन में घोषणा किया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देंगे। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और उस दिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे ब्रिटिश भारत में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस अनौपचारिक तरीके से मनाया गया, क्योंकि भारत अभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुआ था। और तब से हर साल 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस अनौपचारिक तौर पर मनाया जाता रहा। लगातार 18 वर्षों तक भारत का स्वतंत्रता दिवस अनौपचारिक तौर पर हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता रहा। आखिरी बार 26 जनवरी 1947 को अनौपचारिक तौर पर भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ब्रिटिश भारत में। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत रंग लाई और 14 अगस्त 1947 की रात में, आधी रात को, उस वक्त जब घड़ी अपना तारीख बदल देती है, उस वक्त भारत को ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। हम ये कह सकते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। और 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उस दिन से हम हर साल 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि उससे पहले जो 18 वर्षों तक लगातार हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे अनौपचारिक तरीके पर, वह तारीख छूट गई। लेकिन वह तारीख बड़े महत्व की थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। संविधान पर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हो गए। यानी कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। लेकिन 26 नवंबर 1950 को उस संविधान को लागू नहीं किया गया। यही तय किया गया कि जो 26 जनवरी की तारीख हमने छोड़ दी थी, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिस 26 जनवरी को हम हर साल लगातार 18 वर्षों तक अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे ब्रिटिश भारत में, वो तारीख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस तारीख को यादगार बनाया जाना चाहिए। और उस तारीख को यादगार बनाने का हमारे पास एक तरीका है कि हम अपने इस संविधान को आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं करके इसे हम बस 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू करें। और इस तरीके से हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मना पाएंगे। ऐसा ही हुआ। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को
सुबह सुबह 10:18 पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान को वैधानिक रूप से स्वीकार किया, हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को लागू किया और भारत को गणतंत्र घोषित किया। और इस प्रकार से भारत स्वतंत्र और गणतंत्र दोनों हो गया। भारत एक गणराज्य बन गया, यानी कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के और गणतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करवाया, उनको शपथ दिलाया। और इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस हो गया। उस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से अपने बग्गी पर बैठ करके निकले, 21 तोपों की सलामी लिए, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और भारत का गणतंत्र दिवस पहली बार 26 जनवरी 1950 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तब से हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमने आज भी 26 जनवरी है, आज 26 जनवरी 2022 को हमने अपना 73वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया।